और इसी बीच देखिए बीजेपी ने 2027 के चुनावी रण के लिए अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। जी हां, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात जैसे सियासी तौर पर बेहद अहम राज्यों के लिए नए प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। वहीं बिहार में जो है बीजेपी की जीत के रणनीतिकार माने जाने वाले विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है। जबकि आपको बताते चले कि गुजरात के जगदीश पटेल को यूपी का सह प्रभारी बनाया गया है और वहीं पंजाब की जिम्मेदारी सतीश पुनिया और गुजरात का जिम्मा तरुण चुग को दिया गया है। इन तीनों राज्यों में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और आपको बता दें कि बीजेपी के सामने अलग अलग चुनौतियां भी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 2024 लोकसभा चुनाव के झटके के बाद पार्टी को सत्ता बचाने की चुनौती है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी के मजबूत किले को चुनौती देने की तैयारी भी है। तो गुजरात में आपको बता दें कि रिकॉर्ड जीत को दोहराने का दबाव भी है। ऐसे में नई टीम के सामने सिर्फ संगठन संभालने का नहीं बल्कि चुनावी जमीन पर बीजेपी को मजबूत करने की बड़ी परीक्षा होगी। जिस तरीके से देखें ये बीजेपी ने 2027 के चुनावी रण के लिए अपनी बिसात बिछानी पूरी तरीके से शुरू कर दी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात जैसे सियासी तौर पर बेहद अहम राज्यों के लिए नए प्रभारियों को जो है ऐलान भी कर दिया है। वहीं बिहार में बीजेपी की जीत के लिए रणनीतिकार माने जाने वाले विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है। जी हां, इसके अलावा आपको बता दें कि जबकि गुजरात के जगदीश पटेल को यूपी का सह प्रभारी बनाया गया है और वहीं पंजाब की जिम्मेदारी सतीश पुनिया को सौंपी गई है और गुजरात का जिम्मा आपको बता दें कि तरुण चुग को दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इन तीनों राज्यों में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी के सामने अलग अलग चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में बात करें तो 2024 लोकसभा चुनाव के झटके के बाद आपको बता दें कि पार्टी के सत्ता बचाने की ये बड़ी चुनौती नजर आ रही है, जहां पंजाब में आम आदमी पार्टी के मजबूत किले को चुनौती देने की पूरी तरीके से तैयारी भी कर ली गई है। तो वहीं आपको बता दें कि गुजरात में रिकॉर्ड जीत को दोहराने का ये दबाव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि नई टीम के जो सामने सिर्फ संगठन संभालने की नहीं बल्कि जो है चुनावी जमीन पर बीजेपी को मजबूत करने की ये बड़ी परीक्षा भी मानी जा रही है। जिस तरीके से देखें बीजेपी ने 2027 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए यूपी, पंजाब और गुजरात जैसे अहम राज्यों में नए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो विनोद तावड़े को ये बड़ी जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या जो विनोद तावड़े को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है इस बात के आखिर क्या संकेत देते हैं कि बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव के झटके के बाद अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव आखिर करने जा रही है, उसको लेकर क्या अटकलें लगाई जा रही हैं। जिस तरीके से यूपी, गुजरात, पंजाब ये बीजेपी का ये जो अपनी तरीके से पूरी सियासी बिसात उन्होंने बिछा दी है भाजपा ने। और कहीं ना कहीं आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात जैसे सियासी तौर पर बेहद अहम राज्यों के लिए नए प्रभारियों का ऐलान भी कर दिया है। और वहीं गुजरात के जगदीश पटेल को यूपी का सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं बात करें पंजाब की तो पंजाब में जिम्मेदारी जो है सतीश पुनिया को दी गई है और गुजरात का जिम्मा तरुण चुग को दिया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो इन तीनों राज्यों में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी के सामने कहीं ना कहीं अलग अलग चुनौतियां भी खड़ी होती नजर आ रही हैं। और बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2024 लोकसभा चुनाव के झटके के बाद आपको बता दें कि पार्टी को सत्ता बचाने की चुनौती भी है और वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी के मजबूत किले को चुनौती देने की तैयारी भी की जा रही है। तो वहीं बात करें गुजरात में, जहां गुजरात में रिकॉर्ड जीत को दोहराने का दबाव भी है और ऐसे में अब आपको बता दें कि जो नई टीम के सामने ये सिर्फ संगठन संभालने की नहीं बल्कि कहीं ना कहीं चुनावी जमीन पर बीजेपी को मजबूत करने की ये बड़ी परीक्षा भी मानी जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान जी जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, देखिए जिस तरीके से भाजपा ने ये ऐलान किया है पंजाब, गुजरात समेत अन्य राज्यों में जो नए ये काफी माने जाने जो इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसको लेकर आखिर पूरा मामला क्या निकलकर सामने आ रहा है? क्या 2027 चुनाव को लेकर आखिर क्या तैयारियां कर रही है बीजेपी? देखिए, तैयारी है तो शायद इसीलिए ये पूरी तरह से पहले नितिन नवीन की टीम का ऐलान होता है। उत्तर प्रदेश में स्मृति ईरानी समेत तमाम लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। तो वही दूसरी ये कहा जाता है कि
अब जो विनोद तावड़े हैं उनको कहीं ना कहीं यूपी का प्रभारी बनाया गया है और साफ ये कहा सकता है कि लगातार उत्तर प्रदेश में नई टीम के ऐलान के बाद अब उत्तर प्रदेश में विनोद तावड़े को प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं ईश्वरीय को सह प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी देने का काम किया गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार आप नई टीम के साथ काम करेगी क्योंकि संगठन में बदलाव के बाद नितिन नवीन की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पूरा संगठन में बदलाव हुआ क्योंकि 27 का चुनाव जिस तरह से देखने को मिल रहा है इस समय, क्योंकि राजनीतिक समीकरण साथ ही साथ जातिगत समीकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारी कर रही है और इसीलिए विनीत तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है क्योंकि 27 के चुनाव जो है वो काफी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है क्योंकि कई राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी के तौर पर है वो पीडीए का फॉर्मूला लेकर उत्तर प्रदेश में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक साथ ही साथ पी से जो पंडित का जो फॉर्मूला समाजवादी पार्टी ने कहा है वो उसके आधार पर पूरी तरह से जिम्मेदारियां तय होंगी। विनीत तावड़े को जिम्मेदारी देने के बाद अब कहीं ना कहीं संगठन तेजी से काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश तेजी से काम करेगी और 27 के चुनाव के लिए कल केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इस बात को कहा था कि आखिरकार पता नहीं कब जो चुनाव आयोग है कब उत्तर प्रदेश के चुनाव की घोषणा कर दे क्योंकि कार्यकाल भारतीय जनता उत्तर प्रदेश सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा है और जाहिर सी बात है माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन बाद 2 से 3 महीने के बाद जो चुनाव है उसकी कहीं न कहीं घोषणा हो सकती है और जल्दी, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस बात को कहा था अखिलेश यादव ने भी कि नवंबर तक चुनाव उत्तर प्रदेश की घोषणा हो सकती है क्योंकि आबादी के स्तर से सबसे बड़ा राज्य है, तो जाहिर सी बात है कि रिया आबादी के स्तर से और उत्तर प्रदेश की जो दिल्ली की गति का जो रास्ता है वो लखनऊ और उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और इसी को देखते हुए क्योंकि 2024 में तस्वीरें देखने को मिली थी पीडीए के फॉर्मूले के बाद अखिलेश यादव को एक ज्यादा सीटें लोकसभा में मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को हार का कह सकते हैं कम सीटों का देकर गुजारा करना पड़ा था और यही वजह है कि वो किसी प्रकार की कोई भी चूक नहीं चाहती और इसीलिए अब उत्तर प्रदेश में नई टीम के साथ नए संगठन के साथ नए लोगों के साथ अब जिम्मेदारियां भारतीय जनता पार्टी अब बांटना शुरू करेगी। तो जितेंद्र जी देखिए, जिस तरीके से ये भाजपा ने अपनी नई टीमों का ऐलान किया है, इसमें कहीं ना कहीं जो नाम शामिल है इनको लेकर ये अटकलें लगाई जा रही है कि जो इनका जो मोर्चा दिया गया है वो संगठन संभालने का नहीं बल्कि कहीं ना कहीं चुनावी जमीन पर जो बीजेपी को मजबूत करने की बड़ी परीक्षा भी ये सामने निकल कर आ रही है कि बीजेपी के लिए बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। देखिए परीक्षा बड़ी है क्योंकि चुनाव जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश का बड़ा होता है और कई जो आज के मुद्दे हैं वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब पहले तमाम जो मुद्दे होते थे वो बिजली पानी सड़क के मुद्दे होते थे, लेकिन आज जो जेनजी के तौर पर जेनजी अल्फा के तौर पर युवा सड़क पर उतर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहा देश भर में, उत्तर प्रदेश में भी कल प्रदर्शन हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि अब युवाओं को साधने को महिलाओं को साधने की पूरी तरह से कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी और यही कारण है कि 50,000 का जो आर्थिक सहायता महिलाओं को देने का योगी सरकार ने हाल में ही कुछ एक मामला सामने आया था जिसके बाद कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि महिलाओं को साधने की कोशिश की जाएगी क्योंकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को साधने को लेकर जो केंद्र सरकार का ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा चला था, उस ट्रिपल तलाक के कानून के बाद उत्तर प्रदेश में एक सत्ता ने वापसी करी थी भारतीय जनता पार्टी ने और ट्रिपल तलाक मुद्दे समेत मुस्लिम महिलाओं ने एकजुट होकर जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट जीत के बहुमत हासिल किया था, तो इसी के बाद अब महिलाओं को साधने की और क्योंकि एक तरह से केंद्र सरकार की जो बात थी महिला आरक्षण को लेकर, उस महिला आरक्षण की भी हालांकि विपक्ष ने विरोध किया था, उसके बाद बिल पास नहीं हुआ था और ये भी एक मुद्दा है जो कि भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाने की पूरी तरह से चुनाव में कोशिश करेगी, महिलाओं के आरक्षण की बात करने की बात करेगी, साथ ही साथ रानी लक्ष्मीबाई जो योजना है उसके तहत बेटियों को माताओं को साथ ही जो यूनिवर्सिटी में जो छात्राएं पढ़ रही है उनको छुट्टी तक देने का जो सरकार का घोषणा पत्र है उसको जल्दी इंप्लीमेंट करेगी। सरकार ने अपना सप्लीमेंट्री बजट, ये कह सकते हैं कि अनुपूरक बजट, बड़ा एक भारी भरकम बजट पूरा करने का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो अधूरे काम है उनको पूरा करना है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर जो योगी सरकार चल रही है उस जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार को लेकर आगे चलना, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या तीसरी बार भी चुनावी चेहरा होंगे यही होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन संगठन नीचे से पूरी तरह से मजबूत हो चुका है।
तो जितेंद्र जी देखिए, जिस तरीके से नितिन नवीन की पार्टी में काफी अनुभवी नेताओं ने शामिल किया है इनमें, चाहे हम स्मृति ईरानी की बात करें, चाहे हम विनोद तावड़े की बात करें, चाहे हम तरुण चुग की बात करें, तो इस तरीके से देखिए जिस तरीके से नई टीमों का ऐलान हुआ, इस पर अब कितना, जो नई टीमों का ऐलान हुआ उस पर ये कितना खरा उतरते हैं जो भी नेता अभी टीम में शामिल हुए हैं? देखिए किस तरह का विनोद तावड़े के प्रभारी के तौर पर आप काम करेंगे, इससे पहले भी उन्होंने विनोद तावड़े ने अहम भूमिका निभाई थी जी 2022 के चुनाव में। उसमें भी कहीं न कहीं संगठन में उन्होंने काम किया था, प्रभारी बना दिया गया है। तो जाहिर-सी बात है कि वो उनके कार्यशैली को लेकर संगठन ने कुछ सोचा होगा, तो जिनको प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। और जाहिर-सी बात है कि 27 के चुनाव को देखते हुए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, किस तरह की कार्यप्रणाली होगी, कैसे उत्तर प्रदेश में वापसी करेंगे, तीसरी बार हैट्रिक वापस करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी। ये सब चीजें 2027 में चुनाव से पहले जो कुछ दिनों पहले तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि कितना कारगर रहा विनोद तावड़े को जिम्मेदारी देना, स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बना देना, सह प्रभारी ईश्वरी को बना देना। तो इस तरह की तमाम जो चीजें हैं वो कहीं न कहीं देखने को मिलेंगी और देखने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार कौन सा ऐसा जो पैंतरा था या कौन सी जिम्मेदारी थी जो कि भारतीय जनता पार्टी की कारगर साबित थी। जी ठीक है जितेंद्र जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।